कुछ कंपनीज़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त भी उनकी एंट्री होती है लोग उनके बारे में कहते हैं कि एक साथ छा जाते हैं। ऐसा ही कुछ यूनानी की एक मशहूर मारूफ कंपनी रैक्स के साथ भी हुआ। हमने देखा कि रैक्स ने जैसे ही कदम रखा मार्केट में, वो पूरी तरह से मार्केट में छा गई। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया और कुछ लोगों ने दावा किया कि रैक्स ने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रैक्स के चेयरमैन हकीम हलीम साहब, इसके अलावा शमशाद साहब MD सेल्स एंड बिजनेस। तीसरे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आरिफ साहब MD अकाउंट्स और फाइनेंस। इनके अलावा मुनीफ अख्तर उस्मानी साहब MD एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम इनसे पहला सवाल यही करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसे क्या पॉलिसी या ऐसा क्या टेस्ट था आपके प्रोडक्ट में कि आपने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। ये मैं मोहम्मद आरिफ MD अकाउंट्स एंड फाइनेंस और पैटर्न उडमा। जो कैप्चर करने वाली बात है मार्केट को, रैक्स रेमेडीज़ ने जब 95 में कदम रखा यूनानी दुनिया में, तो उन्होंने एक नया पैटर्न चालू किया कि एक तो प्लास्टिक डिब्बी और लेमिनेटेड लेबल, इसके अलावा और जो इससे पहले जो पैकिंग यूज़ होती थी वो टीन की डिब्बियों वगैरह में होती थी और लेमिनेटेड जो है लेबल नहीं होते थे। रैक्स रेमेडीज़ ने सबसे पहले इसकी जो है यूनानी को एक नया रंग दिया और नया नाम भी दिया, नए एलोपैथिक्स जैसे इंग्लिश नेम रखे ताकि वो सभी यानी कि अवाम व ख़ास में जो है मशहूर हो सके। इसके अलावा एक पैटर्न जो किया, जो हमारे हकीम हजरात जो मस्जिदों में या वहाँ पर मौलवी हजरात जो दवाइयाँ लिखते थे उनको अप्रिसिएशन का सिलसिला शुरू किया कंपनी ने, और उनको अप्रिशिएट किया। जो BMS डॉक्टर थे या क्या नाम है आपके जो मौलवी हजरात थे जो यूनानी को फ़रोग़ दे रहे थे अपने छोटे छोटे जगहों से, और इस तरह से उनको अप्रिशिएट किया, उनको ऑब्लाइज किया और उनकी जो है ना मेहनतों को सराहा। तो पहला तो यही था कि कोशिश यही की थी कि हमारी कंपनी ने जब स्टार्ट हुआ है तो ये सब चीज़ें नए लेकर के आए। रैक्स की सबसे बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, इतने कम वक्त में इतना बड़ा कंपटीशन हासिल कर लेना, इसके पीछे क्या वजह है? मैं हकीम अब्दुल हलीम, चेयरमैन रैक्स रेमेडीज़। रैक्स रेमेडीज़ की जो तरक्की का सबब है, कामयाबी का जो सबब है, वो हमार रोज़े अव्वल से आज हमारे बीच में नहीं हैं हकीम नज़ीफ़ अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो जिन्होंने हमारे साथ मिलके उसकी बुनियाद रखी थी, और रोज़ एक पहले दिन एक टेबल पर बैठ के उन्होंने हमसे सबसे ये वादा लिया था कि दवाइयों में हम किसी भी किस्म की ऊंच नीच नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं जो असल दवा है हम वही डालेंगे उसमें, और रैक्स रेमेडीज़ आज तक उसी वादे पे कायम है। हम इंशाल्लाह कायम रहेंगे और आगे भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि किसी किस्म की अदविया के अंदर कोई ऊंच नीच हम ना करें, ताकि लोगों को असली दवाइयाँ दस्तयाब हो सकें इंशाल्लाह। जब से शुरुआत हुई रैक्स की, तब से ही हम देख रहे हैं कि एक इल्ज़ाम आमतौर से लगा दिया जाता है कि रैक्स जो है वो स्टॉकिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, जिसकी वजह से उनकी दवाएं मार्केट में चलती हैं। क्या ये बात सही है शमशाद साहब? देखिए, अगर ये बात सही होती तो मार्केट के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो हमसे कहीं ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं।
बात ये नहीं है हमारी दवाएं जो मार्केट में आवाम में पसंद की जाती हैं वो हमारी क्वालिटी है। अब जहाँ तक बात मार्केट पॉलिसी का है तो वो एक अलग मैटर है। जो बिजनेसमैन को जो है हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, अपने दुकानदार का भी, अपनी क्वालिटी का भी, और हमसे ज़्यादा मैक्सिमम जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर हैं वो हमसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं और लगातार कंटिन्यू स्कीमें निकाल रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे दवाखाने हैं, ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिनकी कंटिन्यू स्कीमें चल रही हैं। और अब तो वो दवाखाने के जो बहुत बड़े दवाखाने हैं जो यहाँ किंग कहलाते हैं वो भी स्कीमों के ऊपर आ गए। तो हमारी जो दवाएं मार्केट में आवाम के अंदर मकबूल हैं वो ज़्यादा डिस्काउंट देने की वजह से नहीं, बल्कि वो हमारी क्वालिटी की वजह से है। और हम कोशिश ये करते हैं कि मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट जाए वो क्वालिटी के साथ साथ दीदा ज़ैब भी हो, देखने वाले को ये लगे कि मैं जो चीज़ ख़रीद रहा हूँ एक अच्छी है। और क्वालिटी से जो मुताल्लिक़ चीज़ें हैं वो हमारे पास तमाम तरह के सर्टिफिकेट्स हैं। और यहाँ अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप देखेंगे तो आप ख़ुद ये पाएंगे कि जिस प्रोसेस से हम अपनी दवाएं यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं वो कंप्लीट प्रोसेस है और उसमें हम कोई किसी तरह की कमी नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई खाली हमारा डिस्काउंट के ऊपर हम ज़्यादा दे दें। हमसे तो बहुत ज़्यादा, हम तो इस बात से परेशान हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो दूसरे दवाखानों से ये डिस्काउंट मिल रहा है, वो डिस्काउंट मिल रहा है। तो सवाल ये नहीं है, हमारी दवाएं जो आप में पसंद की जाती हैं वो हमारी क्वालिटी के बेस पे की जाती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आरिफ साहब, तो फिर ये उडमा को तश्कील देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? उडमा क्यों बनाई है आपने? देखिए, उडमा जो बनाई है वो मैन्युफैक्चरिंग जो जितने भी लोग हैं सब ने मिल कर के बनाई है और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि यूनानी के जो दिक्कतें हैं वो गवर्नमेंट से उनको हल किया जाए और आपस में जो हमारे पास में हम लोगों का है वो इत्तेहाद भी रहे यूनानी के मैन्युफैक्चरर का। तो उडमा बनाने का मकसद तो एक्चुअली क्या है कि यूनानी को फ़रोग़ देने के लिए क्या है ताकि और लोग भी इसके बारे में जानें। और उडमा जो कर रही है BMS डॉक्टर्स के लिए और उनको स्कॉलरशिप वगैरह देने का और जगह जगह SME करने का और प्रोग्राम करने का ताकि लोग बाग जो है यूनानी को जानें, उनसे अवेयर हों और उनसे इस्तेमाल करके मुस्तफ़िद हों। तो उडमा तो एक्चुअली क्या है कि भाई एक प्लेटफॉर्म है आपस में सब लोगों के मिलने का, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, और इस यूनानी को फ़रोग़ देने का। अगर उडमा जो भी काम कर रही है तो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर को उससे फ़ायदा नहीं होता, सभी मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा होता है। और जितनी बड़ी मार्केट होगी उतने ही उसके बायर्स होंगे, लोग बाग जानेंगे उसको। ऐसा है नहीं कि भाई अगर इससे जो है ना सबको फ़ायदा होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, कि सभी को फ़ायदा होना चाहिए, सबका काम कर चलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीक़े का तो कोई हमारा कोई वो नहीं रहा। अच्छा, रैक्स को इतनी ऊंचाई पर ले जाने के लिए किसके विज़न को आप क्रेडिट देते हैं? रैक्स की तरक्की के लिए और रैक्स बनने के लिए सबसे पहले तो हम अल्लाह को जानते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि ये सब उसी की मिन जानिब उसकी तरफ है। बाकी रही बात कि भाई किसका विज़न था और किसकी कोशिशें थीं, कोशिशें मुश्तरका कोशिशें रही हैं सभी हमारे डायरेक्टर साहिबान की, जो हकीम नज़ीफ़ साहब बाबा रैक्स जो कि दवा साजी में एक मिसाल हैं और आज भी आपके नक्श कदम पे जो है दवाइयाँ बन रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेंट नहीं है। जहाँ तक सवाल ये है कि जो तरक्की का मामला है तो विज़न का मामला है, विज़न सबकी मुश्तरका उसमें कोशिशें रही हैं।
हमारे हकीम साहब, शमशाद साहब, मुनीफ साहब, नज़ीर साहब, जो बाबा रैक्स और खादिम भी उसमें कोशिश में रहा। बाकी तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि सिर्फ़ अल्लाह का करम होता है, हम लोगों की कोशिशें होती हैं और अल्लाह का करम होता है। तो सबसे पहले तो अल्लाह का करम है, किसी चीज़ को कराना होता है तो वो कराता है, और किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो उसे ख़त्म करने के असबाब बनते हैं। और अक़ल, समझ, ताक़त और जो सलाहियत हैं ये सब अल्लाह की दी हुई हैं, और वो बरुए कार आती हैं, वो भी अल्लाह ही कराता है। तो बहरहाल सभी की काविशें हैं, सभी की कोशिशें रही हैं, मेरे साथियों की और हमारे नज़ीर साहब जो कि कंपनी के चेयरमैन भी थे और रैक्स के बानी थे, लिहाजा उनके मार्गदर्शन पे कंपनी चली है, उनके उसूलों पे चली है। बहुत ही मुखलिस और बहुत हमदर्द शख्सियत थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उडमा डे जो है मुंबई में मनाया जा रहा है, इसकी कोई ख़ास वजह है? ख़ास वजह यही है कि अभी यहाँ के लोग तो अच्छी तरह से जान चुके हैं और उडमा डे अलग अलग जगहों पर, शहरों में मनाया जाएगा, ताकि लोग बाग जो है यूनानी जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट का वहाँ पे जो है इश्तिहार कर सकें, उसको जो है वहाँ पे उन लोगों को बता सकें, और ताकि लोग बाग जो है ना ये यूनानी भी फैले और उडमा भी उसका नाम हो जगह जगह पे। कंपनी का कोई ना कोई एक ब्रांड, कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिससे कंपनी की शिनाख्त होती है। क्या रैक्स का कोई ऐसा ब्रांड, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे रैक्स की पहचान होती हो? देखिए, रैक्स के ब्रांड है, जैसे हमारा ब्रांड टॉनिक है, ये ब्रांड टॉनिक है तो इसको जो है बहुत पॉपुलर आइटम है, और ये शुरू से मतलब इसको तो आप ये गांव देहात हर जगह मिल जाएगा। और ये हमारा जो अभी हमने इसको, ये रैक्सोग्लोबिन है, तो ये आयरन टॉनिक है, और ये बहुत ही आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और इसको एलोपैथिक डॉक्टर बहुत लिख रहे हैं। ये अभी हमारा ब्रांड नहीं है, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा ब्रांड बनने वाला है इंशाल्लाह। और ये इसमें कि हार्टोरैक्स है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा प्रोडक्ट है और इसको आवाम बहुत पसंद करता है। और मतलब ये वो प्रोडक्ट हैं कि जिनको एलोपैथिक जो डॉक्टर हैं, ये हमारा एक चेस्ट डिजीज़ से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है, हयातीन है, बहुत ही इसकी ज़बरदस्त सेल है और ज़बरदस्त इसका जो इसके फ़ायदे हैं, बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स है, और ये मार्केट के अंदर बहुत पसंद किया जाता है। इसी तरह से हमारा रेक्सोटोन है और हेल्टोनिक है, और दूसरा ब्रांड है। तो ये सारे हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के ब्रांड हैं। एक हमारा ये कफोरेक्स है जो टैबलेट है, तो ये हमारा बहुत ज़बरदस्त इसकी सेल है और बहुत ज़बरदस्त मार्केट में इसकी ये ब्रांड जो है बनता जा रहा है। कलौंजी ऑयल है, बहुत पसंद किया जाता है हमारा, हालांकि सब लोग इसको बनाते हैं, लेकिन जो ये हमारा कलौंजी ऑयल है, ये अपनी क्वालिटी और अपने पैकिंग की वजह से इसको बहुत पसंद किया जाता है। ये हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसी तरह से ये शक्रीनो है, शक्रीनो का जो शुगर से रिलेटेड परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो शुगर के में इसको जो है बहुत यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे हकीम, अतिब्बा, यूनानी और एलोपैथिक भी, वो सब इसको यूज़ करा रहे हैं। कफोरेक्स है, ये लीवर टॉनिक है, लीवर टॉनिक हमारा बहुत ज़बरदस्त है। तो ये जो लीवोरेक्स, इसको बहुत पसंद, ये हमारा बहुत ज़बरदस्त मार्केट का एक प्रोडक्ट है। इसी तरह से जो है ये कफोरेक्स है, शुगर फ्री भी कफोरेक्स है, तो ये कफोरेक्स है, लीवोरेक्स है, खांसी का बहुत बेहतरीन शरबत है, और ये सारे शुगर फ्री भी अवेलेबल हैं। हमारा मल्टी प्रोडक्ट ब्रांड है, मतलब ये वो आइटम है। वैसे तो हमारे जो ओवरऑल पैकिंग है वो तकरीबन 800 के आसपास हैं, जो मतलब एक प्रोडक्ट के जो एक से ज़्यादा पैकिंग है, तो मिला के वो पैकिंग के हिसाब से देंगे तो 800 के से भी ऊपर हैं। तो इनमें जो हमारे ये पेटेंट प्रोडक्ट हैं, तो ये अपनी क्वालिटी की वजह से मार्केट के अंदर जो है इनकी बहुत डिमांड है। ये रैक्स फैमिली की कुल कितनी तादाद है? लगभग 300 वर्कर हमारे इस वक्त कंपनी में मौजूद हैं, जिनका
कंपनी के टाइम में दोपहर का खाना और सुबह और शाम में नाश्ता, ये सब कंपनी की तरफ से उन्हें दिया जाता है। और बाकी और भी जिस तरीके की जो सहूलियात होती हैं वो हम फराहम करने की उन्हें कोशिश करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले आरिफ साहब आपसे कि आपके यहाँ जो नई नस्ल आ रही है वो क्या रेक्स को आगे बढ़ाने के लिए, यूनानी मैदान में आने के लिए प्लान कर रही है? बिल्कुल प्लान किया जनाब। नई नस्ल जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोड्यूस हो गई है और बड़े दमो खम से जो है ना माशाल्लाह वो इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। माशाल्लाह सभी के जो बेटे हैं, हम सब डायरेक्टर्स के बेटे कंपनी में काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत से जो है ना इसको समझ रहे हैं और नई नई चीज़ें भी पैदा कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और ला रहे हैं, समझा रहे हैं। क्योंकि एक नई पौधे और अपने तरीक़े से जो है ना माशाल्लाह कंपनी को जो है ना फ़रोग़ देने के लिए वो कोशा हैं।